हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4C यानी द्विघात समीकरण की तीसरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग कॉपी और बुक अपनी कलम लेकर बैठ गए होंगे। और पहला क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर में 0। इसको क्या करना है, इसके ऊपर लिखा गया है निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब ये गुणनखंड विधि क्या होती है भाई, चलिए देख लेते हैं। गुणनखंड विधि बहुत कठिन होती है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल आसान होती है, बस ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखो क्या होता है मानक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर में 0। ये क्या होता है भाई, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये मानक रूप का क्या काम है? काम है ना, क्या काम है? देखो x स्क्वायर का यहाँ गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ x स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे एक लिख सकते हो आप। किसी गुणांक का नाम हो तो एक होता है ना, तो एक होगा। तो इस तरह से हमें a का मान मिला, a का मान कितना मिला, 1 मिला। इस तरह से b के जगह पर यहाँ देखो जरा क्या लिखा हुआ है, x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -6 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे b का मान -6 है। b का मान कितना है, -6 है, और c का मान कितना है, 5 है। मतलब फिर से देख लो एक बार, इसको एक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो यहाँ पर a का मान क्या है, कहोगे 1 है। पूछेंगे b का मान क्या है, कहोगे -6 है। c का मान क्या है, कहोगे आप 5 है। तो इस तरह से a b c तीनों के मान पता चल गए। जब a b c तीनों के मान पता चल गए हैं तो बस लग गया क्वेश्चन आपका। बस एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन लग गया आपको, एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप तुरंत आंसर निकालना शुरू कर दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें अगर आंसर आ रहे हैं सवालों में, जिसमें अगर आंसर आ रहे हैं सवालों में, तो फिर कोई माँ का लाडला या फिर माँ की लाडली तुम्हें सवाल लगाने से तो नहीं रोक सकता, अगर आंसर आ रहे हैं। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और c का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, a और c का गुणा। अब बोलो a का मान क्या है, कहोगे 1 है, c का मान क्या है, 5 है, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो हमें इस तरह मिल गया 5। अब देखो 5 के कुछ ऐसे इस तरह से फैक्टर निकालने हैं। 5 मतलब ऐसी संख्या निकालो, कोई दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करें तो 5 ही रहे, गुणा करें तो 5 ही रहे, और जोड़े या फिर घटाएं तो 6 हो जाए। ये मध्य वाला पद आना चाहिए, इसी को कहते हैं मध्य पद का विभाजन करना। मध्य पद का क्या करना, विभाजन करना। चलिए करते हैं विभाजन। अच्छा आप सोचो पहले। अच्छा 5 में अगर हम इधर लिखते हैं, इधर छोड़ो, 5 में अगर हम 1 से गुणा करें तो बोलो कितना होता है, कहोगे 5 ही होता है सर जी। हम कहेंगे 5 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना होता है, कहोगे सर जी 6 हो जाता है। तो वही तो यहाँ पर करना है। ऐसी संख्या लाओ, गुणा करें तो 5 ही रहे, जोड़े घटाए तो कितना हो जाए, 6 हो जाए। मिल गई आपको संख्याएं ना। कौन कौन सी संख्याएं मिली, एक मिली 5, दूसरी मिली 1। बस लग गया सवाल आपको। बस यहाँ पर आ जाओ, देख लो कैसे लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x है, क्या है, 6x है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का 5x और माइनस का 1x। अब 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। प्लस का 5 बराबर में 0, बराबर में 0। अब बोलो माइनस का 5 का माइनस का 1 से गुणा करें, सोचो या तो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो माइनस का 5 से माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 प्लस का ही रहेगा, माइनस माइनस पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं क्या। अब तो बोलो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो आप कहोगे इन दोनों पदों में तो कॉमन है x। क्या कॉमन है, x। अरे कॉमन जानते हो ना, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, इसमें x है और हाँ इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हमेशा न्यूनतम घात कॉमन करते हैं। कितनी घात, न्यूनतम घात, कम से कम कितनी घात है वही कॉमन कर लो। तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 वाला कॉमन कर लिया। तो बोलो बचा क्या, यहाँ बचा x स्क्वायर था तो 1 तो बच निकल गया, 1 बचा, और x और यहाँ क्या बचा, माइनस का 5 बचा। अब बोलो यहाँ क्या कॉमन है। अब कहोगे यहाँ पर तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम कहें जहां भी कॉमन तुमको ना दिखे वहां कॉमन कर लिया करो 1। कितना कम कॉमन कर लिया करो, 1। अब बोलो माइनस का करेंगे प्लस का करें, हम माइनस का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है और इस ब्रैकेट में अंदर 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर उसी तरह से लाना भी रहता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 5।
बराबर में क्या लिख दोगे आप 0। ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, दोनों जगह दोनों ब्रैकेटों में एक ही संख्या आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो समझ लीजिए आप गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में लिख लो कॉमन करके, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 बराबर में 0। अरे x माइनस 5 कॉमन कर लिया तो बचा क्या? x माइनस 1। अरे ऐसे समझ लो कि जो ब्रैकेट लिखा उसको एक तरफ लिख लिए, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा उनको एक तरफ लिख लिए, बराबर लिख दिए 0। तो अब बोलो हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर x माइनस 5 बराबर 0 लिख दो। ये कैसे हो गया? अरे x माइनस 1 वहां बटे में जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हो आप। तो x बराबर 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर जी एक बार इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको भी लिखो, x माइनस 1 बराबर 0 तो लिखोगे x बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x के आपको दो मान मिले। कौन सा? x बराबर एक मिला 5, दूसरा मिला 1। x के कितने मान मिल गए आपको? एक मिला 5, दूसरा मिल गया 1। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो कौन से विधि से इनको लगाना था? इनको लगाना था गुणनखंड विधि से। तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर अगला क्वेश्चन आप स्वयं लगा सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 अंडर रूट में 3 बराबर में 0। ये सब हम मिटा देते हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब मिटा दिए। अब बोलो क्या करोगे आप? सबसे पहले सर ने बताया था कि a और c का गुणा, a क्या है c क्या है, ये वाला a है ये वाला c है, केवल गुणांक उनके गुणांकों को लेना। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का गुणा करोगे, अंडर रूट 3 का गुणा करोगे 8 अंडर रूट 3 से। अब आप लोग जानते हो अंडर रूट 3 का गुणा होता 3 आ जाता है और 8 लिखा रहेगा, तो 8 का 3 से गुणा करोगे 8 3 24 हो जाएगा। कितना गुणनखंड आया इसका? गुणनखंड कितना आया? 24 आया। अब ऐसी संख्या लाओ जिनका गुणा करें तो 24 आए और जोड़े घटाए तो 2 आए। कौन सी संख्या होगी? गुणा करें तो 24 आए और जोड़े घटाए तो 2 आए। आप कहोगे सर जी 6 और 4 का जब गुणा करते हैं 6 चौके 24 हो जाता है और 6 से 4 घटा देते हैं तो 2 बचता है। हाँ आ तो गया हमें, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आपको तो पता है लेकिन हम ये जल्दी से सोच नहीं पाते। नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, आप 24 का गुणनखंड ऐसे कर लिया करो, 2 से काटो, यहाँ पर 12 हो गया, फिर 2 से काटोगे 6 हो गया, फिर 2 से काटोगे 3 हो गया, फिर 3 से काटोगे तो 1 हो गया। अब बोलो यहाँ पर इसी से गुणनखंड, इन्हीं गुणनखंडों से आप बना सकते हो। 3 दूनी कितना हुआ? 6 हुआ, यहाँ 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ, तो 6 और 4 मिल गए हमें संख्याएं। इस तरह से आप गुणनखंड करके वो संख्याएं ढूंढ भी सकते हो, इन्हीं में से कोई संख्याएं लेकर आप उन संख्याओं को बना सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या क्या संख्या मिली? एक 4 मिला, एक 6 मिला। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 3x स्क्वायर, इसको क्या लिख दें? इसको लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का लाना है तो पहली बड़ी संख्या प्लस का ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6x और माइनस का 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर में 0। कुछ लोग सोचेंगे सर जी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि 6 से 4 घटाओगे तभी तो प्लस का 2 आएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा फिर माइनस का 2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब बोलो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कॉमन अंडर रूट 3 भी हो जाएगा और x भी हो जाएगा। यहाँ x तो है ही है, कहोगे अंडर रूट 3 कैसे है? अरे जो 6 लिखा हुआ है इसको क्या 2 into 3 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब बोलो ये 2 into 3 को क्या अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3 लिख सकते हो? अरे नहीं जानते क्या? आप ऐसे समझो, जैसे लिखा है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इसको आप 2 लिख सकते हो। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, इसको आप 3 लिख सकते हो। अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4, इसको आप 4 लिख सकते हो। अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, इसको आप 5 लिख सकते हो। समझ गए? ये सब जब अंडर रूट में वही संख्याएं लिखी हों तो उनको 2 बार लिखकर गुणा किया जाए तो संख्याएं वही आती हैं। तो इस तरह से 6 को हम ये भी लिख सकते हैं। अब 6 के पास आपको देखा अंडर रूट 3 ना, दिख गया, तो चलो कॉमन करो इसको। अंडर रूट 3x कॉमन हो गया, बचा यहाँ पर x और प्लस यहाँ क्या बचेगा? अरे कहोगे अंडर रूट 3 निकल गया तो 2 अंडर रूट 3 बचा, तो लिख दो 2 अंडर रूट में 3। और यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर हमें देख रहे हो आप प्लस लाना है तो माइनस भी कॉमन कर लो और 4 भी कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर
4 दूना 8, 2 बचेगा, अंडर रूट में 3 बराबर में 0। मैंने अभी आपको बताया था कि जो इस ब्रैकेट में आए वही इस ब्रैकेट में आए, देखो आ गया है, इसका मतलब हम लोग सही लगा रहे हैं। लिख लो, क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में x + 2 अंडर रूट 3 ये लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर लिखा हुआ वो भी लिख दो, अंडर रूट 3x - का 4 बराबर में 0। अब आप कहोगे अब x का मान कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ लो, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इतना समझो कि x का मान अगर निकालना है, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा। x का मान एक तो ये आ गया, और दूसरा निकालना है तो इससे देखो निकालो, अंडर रूट 3x - 4 बराबर 0, तो कहोगे x बराबर निकालना, पहले 4 को उठा के उधर ले जाएंगे, फिर अंडर रूट 3 को उठा के ले जाएंगे, अंडर रूट 3 गुणा में है तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो x बराबर इससे क्या निकल आएगा, इससे निकल आएगा 4 प्लस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बटे में अंडर रूट 3। तो x के इस तरह से दो मान मिले, कौन कौन से मिले, x बराबर मिला माइनस का 2 अंडर रूट 3 और दूसरा मिला 4 अपान अंडर रूट 3। इस तरह से आपने x के दो मान निकाल लिए हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, तो आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि x² - का 3x - 10 बराबर में 0। क्या लिखा हुआ है, x² - का 3x - 10 बराबर में 0। इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी a और c का गुणा। अब a और c का, a का मान कुछ है ही नहीं, मैंने बताया था कुछ भी मान नहीं है तो 1 है, तो 10 एकम 10 होगा। अब ऐसी संख्या का गुणा करें, 10 आए, जोड़े घटाए तो 3 आए। अब हो गया सिंपल सा है सर जी, 5 में 2 से गुणा करते हैं 10 होता है, और 5 से 2 घटाते हैं तो 3 आता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है, तो गुणनखंड कर लो। फिर आप गुणनखंड करो, 2 से काटो 5 हुआ, और फिर यहाँ 5 से काटोगे 1 हुआ, एक संख्या 5 मिली, एक संख्या 2 मिली, मिल गया। तो चलिए कौन कौन सी संख्या मिली आपको, एक मिला 5 और दूसरा मिला 2। चलिए करते हैं, मध्य पद का विभाजन कर दो, जहां पर ये लिखा हुआ है इसी को तोड़ना होता है। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ना होता है। चलिए तोड़ते हैं, क्या लिखोगे आप, 5x और प्लस 2x। सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस का 5 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई यहाँ माइनस का लाना है, यहाँ पर जो चिन्ह है उसी चिन्ह को बड़ी संख्या के साथ में लगाना पड़ेगा। माइनस का 10 बराबर में 0। अब बोलो यहाँ पर कॉमन क्या है, अब कहोगे कॉमन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ x दिख रहा है। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन कर लो, क्या बचा x - 5। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर कॉमन है प्लस का 2, तो क्या बचेगा x - 5। अरे 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर में 0। क्या हो जाएगा 0। x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। तो बोलो x बराबर, इससे क्या निकलेगा, आपको 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बोले इससे क्या निकलेगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके दो मान आ गए, एक 5 और दूसरा -2। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए उसकी ओर पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर है x² प्लस का x माइनस का 20 बराबर में 0। ठीक है, अब कहोगे a और c का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 20 एकम 20 ही आएगा। अब ऐसी संख्या का गुणा करें तो 20 आए, जोड़े घटाएं तो कहोगे यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। अरे कुछ नहीं लिखा है तो गुणांक 1 है, तो जोड़े घटाएं तो 1 आए, कितना आए, 1 आए, तो कहोगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 5 से 4 घटाते हैं तो मिलता है 1। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लगाना शुरू करें। यहाँ x² प्लस, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लोगे 5x माइनस का 4x बराबर में कितना 0, 20 नहीं लिखा, -20 बराबर में 0। अब बोलो कॉमन क्या है इन दोनों पदों में, तो आप कहोगे इन दोनों पदों में कॉमन है x, तो क्या मिलेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ मिलेगा x + 5। तो बोलो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, कहोगे यहाँ पर कॉमन है माइनस का 4, तो अब क्या मिलेगा, 4 निकल गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4 5 20, तो 5 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x + 5, दूसरे ब्रैकेट में x -
4 बराबर में 0। अब बोलो इससे x का मान क्या आएगा? ओके सर जी सिंपल सा है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का 5 हो गया, और इसमें 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह से x के दो मान आ गए, एक माइनस का 5, एक 4। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? चौथा नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है x² माइनस का 9x और प्लस 18 बराबर में 0। गुणा करो इसका, a और c का गुणा क्या हो जाएगा? कहोगे 18 हो जाएगा। हम कहेंगे ऐसी संख्या लाओ जिनका गुणा करें तो कितना है? 18 है, और जोड़े घटाए तो कितना है? 9 है। कहोगे सर जी हमको नहीं पता है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि इसको गुणनखंड कर लो। कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 दूना 18, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 तरह की 9, फिर यहाँ 3 से काटे 3 एकम 3, इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये बचा 3। अब बोलो 6 3 हो गया 18, हम कहेंगे 6 3 हो गया 9, 6 में 3 जोड़े तो 9, मिल गई संख्या, एक संख्या 6, दूसरी संख्या 3। चलिए करते हैं x² माइनस पहली बड़ी संख्या 6x, फिर प्लस का 3, प्लस का नहीं माइनस का जोड़ना है तो समान चिन्ह होने चाहिए। 3x प्लस 18 बराबर में 0। बोलो कॉमन क्या है? कहोगे x कॉमन है, बचेगा क्या? x माइनस 6। यहाँ कॉमन क्या है? कहोगे 3 कॉमन है सर। अच्छा 3 कॉमन है तो क्या बचा? यहाँ बचा x और माइनस का 6 3 18, तो 6 बचा बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 6 उधर जाएगा प्लस का, 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x के दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? 6 और 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इसमें हमेशा दो ही वैल्यू निकलेगी क्या? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो द्विघात समीकरण अगर आप पढ़ रहे हो तो x के दो मान ही निकलेंगे, एक मान कभी नहीं निकलेगा। अगर आप रैखिक समीकरण होते तो वहां पर x का सिर्फ एक मान मिलता आपको। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो वहां पर x के सदैव दो मान मिलेंगे। ऐसे त्रिघात समीकरण पढ़ोगे तो वहां पर x के आपको 3 मान मिलेंगे। चतुर्घात पढ़ोगे तो 4 मान मिलेंगे। तो इस तरह से x के मान मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 5 नंबर क्वेश्चन होगा। और 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4x² और माइनस का 2x प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1/4 लिखा हुआ सर जी ये हमको नहीं आएगा, ये तो बहुत कठिन है। क्यों नहीं आएगा भाई? तुमको कोई दिक्कत नहीं, ए और सी का गुणा करो, लगाना शुरू करो। अगर फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसा करो कि बटे में संख्या रखो ही ना, बटे में संख्या रखो ही ना। मतलब ये जो 4 बटे में लिखा उसको हटा दो, गायब कर दो। तो गायब कैसे कर देते हैं? देखो यहाँ बटे में 4 है तो आप गुणा कर दो पूरे समीकरण में 4 से, ये 4 यहाँ पर घट जाएगा। चलो करके दिखाते हैं। अच्छा आपको यही तरीका अपना लेते हैं। 4 से गुणा करो इसमें जरा, तो 4 चौके 16 कहोगे 16x² हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुणा करो कहोगे 4 दूना 8x हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुणा करो 4 एकम 4, तो 4 बटे 4, 4 4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। बराबर में 4 0 तो 0 ही रहेगा। अब तो सही है, अब सही समीकरण बन गया ना। अब गुणा करो ए और सी का, ए और सी का गुणा करो तो 16 एकम 16 आएगा। ऐसे संख्या लाओ जोड़े घटाएं तो 8 आए और गुणा करें तो कितना आए? 16 आए। आप कहोगे बिल्कुल सिंपल सा है, 4 चौके 16 होता है ना। समझ में आया? गुणनखंड करके देख सकते हो आप। और 4 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 16x² माइनस का क्या लिखे हैं यहाँ पर? 4x। अरे x भी तो है। 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। बोलो कॉमन क्या है? कहोगे 4x कॉमन है। 4x कॉमन कर लिया, क्या बचा? यहाँ 4 चौके 16 तो 4 और x भी बचा। यहाँ 4x पूरा निकल गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन कर लो। ये माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लाना है, माइनस कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बचेगा 4x। 1 कॉमन हुआ तो वही जो करते हैं उतार देंगे। माइनस का 1 बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस 1
और दूसरे विकर्ण हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0। अब बोलो इससे x का मान क्या आएगा, बोलो बोलो, इससे x का मान क्या आएगा, आप लोग x बराबर 1 उधर जाएगा तो पहले तो प्लस का हो जाएगा, अब ये 4 भी उधर जाएगा तो ये गुणा में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, x का मान 1/4। अब बोलो इससे क्या आएगा, अरे जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, इसमें भी 1 उधर जाएगा तो 1 उधर प्लस का, 4 जाएगा तो बटे में। तो इस तरह से x के आपको दो मान मिल गए, कौन कौन से, एक 1/4 और दूसरा भी 1/4। तो इस तरह से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन, 2√3x² और माइनस का 14x और प्लस का 4√3 बराबर 0। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं ये कैसे लगेगा। पहले a और c का गुणा, a और c गुणा करेंगे कितना आएगा, आप कहोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, √3 गुणा कितना होगा 3 होगा, तो 8 3 24, कितना आएगा 24 आएगा। अरे गुणा करना आता है ना, 4 और 2 का गुणा कर लिया, 4 दूना 8 हो गया, √3 गुणा हुआ 3 हो गया, तो 8 इससे मिला और 3 इससे मिला, 8 3 24 हो गया। चलिए ये 24 हो गया। अब ऐसे नहीं चला गुणा करें, 24 है जोड़े घटाएं तो 14 आएगा, आप कहोगे सिंपल सा है सर जी, 12 दूना 24 और 12 प्लस 2 14, लग गया क्वेश्चन पे। 2√3x² माइनस 14 को क्या लिखें, क्या लिखें 14 को, आप लिखोगे 12x और माइनस का 2x प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 4√3 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ देखेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा 2 और √3 भी मिलेगा। अब फिर कुछ हो गया सर जी √3 कैसे मिलेगा, देखो 12 को लिख सकते हो आप 6 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 6, बात होगी 2 गुणे 6। अब यहाँ पर 2 तो ठीक है, 6 को लिख सकते हो फिर 2 गुणे 3, फिर आगे बढ़े अगर तो 2 गुणे 2 गुणे 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 लिख सकते हो। इसमें से मैंने क्या कॉमन कर लिया है, मुझे 2√3 कॉमन मिला है, ये कितना कॉमन मिला है, तो ये जो कॉमन कर लिया है वही अंदर 2√3 बच जाएगा, समझ गए ना। 2√3 और x भी कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ माइनस का ये पूरा निकल गया, क्या बचा 2 बचा और √3 बचा, 2√3। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन मिलेगा हमें 2, तो 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ माइनस 2 निकल गया, 2 2 4, यहाँ पर √3 बराबर में 0। अब बोलो एक ब्रैकेट में क्या लिख दें, x माइनस 2√3, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 2√3x माइनस 2 बराबर में 0। x का मान निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप कहोगे x बराबर हो जाएगा, ये 2√3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2√3 और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस 2 उधर जाएगा तो पहले प्लस का हो जाएगा, उसके बाद बटे में जाएगा 2√3, तो इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से x का मान मिल जाएगा 2√3 और दूसरा मिल जाएगा 1/√3। ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन में x की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, द्विघात समीकरण था इसलिए कितना निकला है 2√3 और 1/√3। तो ये इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इस पर भी चर्चा करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है y² माइनस का p प्लस q, अच्छा, और ब्रैकेट के बाहर y लिखा हुआ है प्लस pq बराबर में 0। अब आपको ये कैसे लगाया था, देखो इसमें कुछ लगाना ही नहीं, इसमें सब आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल y का अंदर गुणा करो। अरे जोड़े ऐसे नहीं चलाओ, गुणा करें तो p क्यों आए, जोड़े घटाएं तो p प्लस क्यों आए, तो वो तो लिखा ही हुआ है। तो आप ऐसा करो, इसको लिखो y² माइनस का y के अंदर गुणा करो तो कहोगे p y हो जाएगा। अरे y का इसमें गुणा हुआ, माइनस का भी अंदर गुणा होगा, ये ध्यान रखना। अब माइनस का यहाँ प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्यों y और प्लस p क्यों बराबर में 0। हम कहेंगे यहाँ कॉमन क्या है इसमें, तो आप कहोगे इसमें कॉमन है y, तो बचेगा y और यहाँ बचेगा सिर्फ p।
इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे यहाँ पर कॉमन है, क्यों, तो बचेगा y प्लस माइनस बचेगा, माइनस कॉमन है, तो y माइनस पी बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में y माइनस पी और दूसरे ब्रैकेट में y क्या हो जाएगा, y माइनस क्यू बराबर में 0। तो हो जाएगा y बराबर इससे क्या निकलेगा, y बराबर इससे निकलेगा p और इससे क्या निकलेगा q। अरे उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, इधर लगाते हैं थोड़ा सा, शायद आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर में 0। तो हम a और c का गुणा करें पहले, a और c गुणा कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऐसे संख्या लाए गुणा करें तो 12 आए, जोड़े घटाएं तो कितना आए, 1 आए। अरे मध्य पद में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 माना जाएगा। गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कौन सी संख्या हो जाएगी, अच्छा बताओ। अच्छा ऐसी कौन सी संख्या है, 12 गुणनखंड करके आप देख सकते हो, 2 से काटो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 से काटे तो 2, यहाँ पर 2 से काटे तो 1। कौन सी ऐसी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें तो कितना आए, 12 आए, और जोड़े घटाएं तो कितना आए, जोड़े घटाएं तो 3 आए। तो 2 दूनी कितना होता है, 1 आए, सही। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाता है, और 4 से 3 घटा दें तो 1 बच जाता है। मिल गई संख्याएं कौन कौन सी, 4 और 3। तो लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस कितना लिखे हैं, 4x, और प्लस क्या लिखे हैं, 3x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो अब क्या हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा 2x। तो क्या बचेगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको x। तो x कॉमन हो गया तो सिर्फ x बचा, क्योंकि x स्क्वायर था तो एक x निकल गया, 1 बच गया। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 केवल। और यहाँ पर इस तरह से हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3, और x यहाँ पर है नहीं इसलिए x कॉमन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर इससे क्या निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस का, 2 उधर जाएगा तो बटे में। तो x की मान इस तरह से 2 मिल गए हमें। कौन कौन से, एक मिला -2 और दूसरा मिला 3/2। दूसरा क्या मिला, 3/2। तो इस तरह से आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको भी लगा लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, x माइनस 3/x बराबर 1/2। ठीक है, अब आप कहो ये कैसे लगाया जाए, देखो बिल्कुल इसमें तो x स्क्वायर ही नहीं है। अब द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये कैसे पता करें। अरे बिल्कुल आसान है। इस तरह से जब भी आपको मिले तो सबसे पहले काम होता है, किसी भिन्न वाली संख्याओं को अगर आपको जोड़ना या फिर घटाना है तो पहले आपको हर बराबर करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, हर बराबर करने पड़ते हैं। तो चलिए पहले हर बराबर कर लेते हैं। x का इसमें x के गुणा करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसमें x से अंश में x से हर में गुणा कर दोगे तो इसके हर बराबर हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस का 3 अपान में दोनों के हर बराबर रहेंगे, तो एक में लिख दिया बराबर 1/2। कुछ नहीं किया, बस हर बराबर किया। अब क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा सब लोग जानते होंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें। यहाँ 2 का इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का गुणा हुआ 3 2 जा 6 बराबर में उधर 1 का x से गुणा होगा तो x ही रहेगा। अब हम कहेंगे समीकरण बनाने के लिए इसको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x इधर आ जाएगा, और माइनस का 6 बराबर में उधर बच जाएगा, कुछ नहीं तो 0। अब ये बन गया समीकरण। गुणा करो ऐसे a और c का, कितना आएगा, 6 दूनी 12। ऐसी संख्या लाओ, गुणा करें तो 12 आए, जोड़े घटाएं तो 6 आए। कहोगे सर जी अभी तो लगाया है, 4 तो 12 और 4 में 3 घटा दें तो 1 बचेगा। 2x स्क्वायर माइनस का 1 आना चाहिए ना यहाँ पर। क्या लिखोगे आप, 4x और प्लस का 3x माइनस 6 बराबर में 0। बोलो कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4x कॉमन, 2x हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 3, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो x बराबर इससे क्या निकलेगा, कहोगे 2 निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, कहोगे 3/2 निकलेगा।
हो गया 10 नंबर क्वेश्चन आपका। कौन कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, एक आ गई 2 और दूसरी आ गई 3/2। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन था। और 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा दिख रहा होगा 2x², इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5 √2 बराबर 0। ये 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए और सी का गुणा करोगे सबसे पहले तो कहोगे 5 और √2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऐसी संख्या लाएं, गुणा करें तो 10 आए, जोड़े घटाए तो 7 आए। हो गए बिल्कुल सिंपल सा सर जी। बार बार हम ये क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो चलिए लगाते हैं √2x²। 7 को क्या लिखोगे आप लिखोगे 7 को 5x प्लस 2x, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखोगे 5 √2 बराबर 0। अब हम आपसे कहें कि बोलो यहाँ कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर जी हमें यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि यहाँ x कॉमन है, ठीक है। तो चलो x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ √2 और यहाँ x कॉमन हो गया तो एक x बच गया है और यहाँ पर 5 लिख दें क्योंकि x तो बाहर निकल गया है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर पूछें यहाँ क्या कॉमन है, तो आप कहोगे यहाँ पर कॉमन इस 2 से √2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ √2 कॉमन है और इसमें भी 2 को हम 2 को भाई √2 गुणे √2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो कॉमन करो फिर √2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस 5 बराबर है 0। अब एक ब्रैकेट में सॉरी एक √2 यहाँ भी तो बचेगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2√x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। तो इस तरह से x बराबर, इससे क्या निकलेगा आप कहोगे 5 उधर जाएगा तो माइनस का, √2 उधर जाएगा तो बटे में, एक मान ये हो गया। इसमें क्या निकलेगा √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। यही हमारा, यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक, यही हमारे मान हो गए। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आगे आपको 12वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बहुत ही कठिन है भाई। क्या है, बहुत ही कठिन है। अरे कठिन क्या है, इसमें तो कुछ कठिन ही नहीं है। 2x² प्लस ax माइनस का a² बराबर 0। गुणा करोगे a और c का कितना आएगा, आप कहोगे 2a² आएगा। हम कहेंगे अच्छा, तो ऐसी संख्या लाओ फिर कि गुणा करें तो a आए और जोड़े गुणा करें तो 2a² आए और जोड़े या फिर घटाएं तो फिर कितना आए a आए। आप कहोगे अगर 2a में हम a से गुणा करते हैं तो आएगा 2a² और 2a से a घटा देते हैं तो आता है a। बिल्कुल सही है, आप लोग तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए, हमसे भी ज्यादा टैलेंट आ गया आपके अंदर। 2x² प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2ax माइनस ax और माइनस a² बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है तो कहोगे 2 कॉमन है और x कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस 2 निकल गया, x निकल गया, a बचा। यहाँ क्या कॉमन है, हम कहेंगे यहाँ पर कॉमन है a, तो बचेगा क्या, माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस अंदर नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा x प्लस a। अरे a² था तो एक निकल गया, एक बचा बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 2x माइनस a बराबर 0। तो x बराबर इससे माइनस a, इससे क्या निकलेगा a/2 निकल गया। x के दो मान आ गए माइनस a और a/2। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 12 नंबर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4√3x² प्लस 2x और माइनस का 2√3 बराबर 0। ए और सी का गुणा करो जरा,
4 दूना हो जाएगा 8, √3 गुणा होगा कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 8 से 24 हो जाएगा। ऐसी संख्या का गुणा करें 24 आए, जोड़े घटाएं 2 आएगा, होगी कितना 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 से 4 घटाएं 2, कितना 2। चलिए करते हैं 4√3x² प्लस इसको तोड़ दो, दो भागों में इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ें, इसको लिखेंगे हम 6x और माइनस का 4x प्लस 2√3 बराबर में 0। अरे भाई ये 2x लिखा रहता है यहाँ पर, अब यहाँ 6x माइनस 4x, इसकी जगह पर हम ये लिख दिए हैं, मध्य पद का विभाजन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बोलो 6x से 4x घटा दो कितना बचेगा, 2x ही बचेगा। तो ये और ये एक ही तो लिखा हुआ है, केवल यहाँ 3 पद बने होते थे, यहाँ हमने 4 पद बना लिए, बस यही कर लेते हैं, हो गया गुणनखंड। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, √3 भी मिलेगा। कैसे मिलेगा फिर से बताएं, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, तो फिर लिख सकते हो 2 गुणे √3 गुणे √3। अब बोलो क्या कॉमन है, तो √3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बचेगा क्या, √3 बच जाएगा, और क्या बचेगा। चलिए कॉमन करते हैं, 2√3 कॉमन हो गया और x भी तो कॉमन है, x कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2, √3 निकल गया है, x बचा हुआ है और प्लस यहाँ 2√3 निकल गया, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा और x नहीं बचा। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर माइनस का कॉमन करो, कितना कॉमन करें 2 और क्या कॉमन करें और कर लें कुछ नहीं, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2x प्लस √3 बराबर में 0। तो आप लिखोगे 2x प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2√3x माइनस 2 बराबर में 0। तो इस तरह से x बराबर इससे क्या निकलेगा, √3 उधर जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, बटे में 2 लिख सकते हो आप, ये बटे में जाएगा और इससे क्या निकलेगा प्लस का 2 उधर जाएगा और ये बटे में सब जाएगा, तो √3 हो जाएगा। 2 से 2 आपको हो गया, काट देंगे तो हम कहेंगे x बराबर, फिर से निकाल के बता दो कितना आएगा, आपको हो गया √3/2 और इसका मान हो जाएगा 1/√3। कौन सा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 13वां नंबर क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, अभी तो इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, जब भी परिमेय संख्याएं मिल जाएं या विभिन्न वाली संख्याएं मिल जाएं तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हो, पहले हर बराबर करते हो। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3x माइनस 8/x बराबर में 2। अब बोलो क्या करोगे, सबसे पहले हर बराबर करोगे, x का गुणा करो 3x से, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 8 बटे हर बराबर हो गया तो सिर्फ x लिखो बराबर में 2। तिर्यक गुणा करना है तो यहाँ बटे में कुछ है नहीं, देख लिख लो, तुम्हारी इच्छा है तो फिलहाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, ऐसे ब्रैकेट में बंद करो इसको, 1 से गुणा होगा कुछ होगा नहीं, 3x² माइनस 8 ही रहेगा और 2 का x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। अब 2x उठा के इधर लाएंगे समीकरण सही रूप में बनाने के लिए, 2x² और 3x² माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब a और c का गुणा, a और c गुणा करो कितना आएगा 8 3 24 आएगा, गुणा करो 24 आए, जोड़े घटाएं तो 2 आए। कौन सी संख्या, इतनी बार कर चुके हैं सर जी, बार बार मत पूछो। 6 चौके 24 हो जाता है और 6 से 4 घटा लेते हैं तो 2 बच जाता है, रट गया बिल्कुल। चलिए करते हैं 3x² माइनस का 2 को क्या लिखें 6x माइनस प्लस क्या 4x माइनस 8 बराबर 0। प्लस क्यों, अरे भाई विपरीत चिन्ह रहेंगे तभी तो घटेगा, नहीं जुड़ नहीं, 6 4 10 हो जाएगा, फिर तो हमें घटाना है तो माइनस का 6 लिख रखे हैं, अगर माइनस में लिख रखे हैं तो बड़ी संख्या जो होती है वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, तो माइनस 6x प्लस 4x दोनों घटेंगे तभी तो 2x आएगा। आगे देखो 3 और x कॉमन, क्या बचा यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 3 निकल गया, तो फिर क्या बचा 2 बचा, x तो निकल गया पहले से। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ हमें कॉमन मिल जाएगा 4, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो कहोगे एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, इससे कहोगे 2 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा माइनस का 4/3 मिलेगा। हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और आगे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आप पहले ही लगा चुके हो, बिल्कुल देख के घबराना नहीं,
कोई शेर है नहीं, ये शेर तो हम लोग खुद ही हैं। 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर में 0। क्या करोगे इसको, बटे में संख्या लिखी है, समझ में नहीं आता है कुछ भी मत करो, मैंने सीधा सीधा बताया, जो बटे में लिखा है उसी से गुणा। क्या लिखा है बटे में, 8 लिखा हुआ है, 8 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16x², इसमें गुणा करोगे तो 8x हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा करोगे तो 8 8 कट के सिर्फ बचेगा 1, और 8 से 0 में गुणा करो तो 0 कहता है जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे इसको हल करते हैं। 16 एकदम 16 हो जाएगा, इसमें क्या गुणा करें 16 है, गुणा घटाएं तो 8 है, कौन संख्या, अरे गुणा करें तो 16 है, 4 चौके 16 और 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, इतनी बार लगा चुके हैं, बार बार मत पूछो। यहाँ पर कितना लिखोगे 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। क्या कॉमन है, कहोगे 4x कॉमन है, क्या बचा 4 बचा और x बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखो। फिर यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन कर लो। फिर 1 कॉमन किए क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, कोई बात नहीं। तो फिर x बराबर इससे क्या निकलेगा 1/1 हो जाएगा प्लस का बाई में 4, इधर क्या आएगा, इधर भी वही संख्या जो इसमें लिखा वो इसमें लिखा, तो क्या आ जाएगा 1/4। x के आपको दो मान मिल चुके हैं, कौन कौन से, एक मिला है 1/4 और दूसरा क्या मिला है, दूसरा भी मिला है आपको 1/4 मिला है। तो इस तरह से आपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 100x² माइनस का 20x और प्लस 1 बराबर में 0। गुणा करो ए और सी का, कहोगे 100 एकदम तो 100 होता है, तो हम कहेंगे गुणा करो तो 100 आए, जोड़े घटाएं तो 20 आए। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही है, 10 10 का गुणा करते हैं 100 आता है और 10 में 10 जोड़ते हैं 20 आता है। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है ये। 100x² माइनस का 20x क्या लिखें, लिखोगे 10x और फिर माइनस 10x, क्यों, अरे जोड़ना है भाई, माइनस समान चिन्ह रहेगा तभी तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 बराबर में 0। कॉमन क्या है दोनों पदों में, दो पदों में देखो कॉमन क्या है 10x है, यहाँ क्या बचा 10x बचा, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन करो। फिर क्या कॉमन करें 1 कॉमन करें, क्या मिलेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0। तो बोला x बराबर इससे क्या निकलेगा, कहोगे 1 हो जाएगा प्लस का बटे में 10, इससे क्या निकलेगा 1/10। x के मान क्या आ गए, एक मान आ गया 1/10 और दूसरा मान क्या आ गया, दूसरा मान भी आ गया 1/10। इस तरह से हम लोगों ने 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C के कंप्लीट कर चुके हैं, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक।